Hello everyone, I'm Tunsa Tyagi, your biology educator on Rank Plus official channel. So I really hope you all are doing great over there. Welcome to my session. Today we will be talking about the menstrual cycle. So menstrual cycle एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कौन सा हार्मोन कब निकल गया, कब किस हार्मोन ने कैसे काम किया. तो अगर ये सारी कंफ्यूजन्स आपको भी है, वीडियो को एंड तक देखना. इस पूरी वीडियो के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो स्टूडेंट, सबसे पहले इनिशियली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? देखो स्टूडेंट्स, आपके जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी के अंदर हमको एक रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलती है. क्या दिखती है? एक रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखती है इन द फीमेल्स, वेयर इन स्पेसिफिकली द फीमेल मैमल्स. ठीक है, अब ये आपकी दो तरह की साइकिल्स रहती है. जो हमारे एप्स वगैरह ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखती है, इंक्लूडिंग योर ह्यूमंस. और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हमारे कैट, डॉग, कैटल्स, वहां पर हमको दिखती है ईस्ट्रस साइकिल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल हियर, क्योंकि हमको तो ह्यूमन साइकिल पढ़ना है ना. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक ऐसा ही रिप्रोडक्टिव साइकिल है, एक साइक्लिकल इवेंट है जो कि हम इसको बोलते हैं कि ये मंथली साइकिल है. बट देखा जाए तो ये 28 से 30 दिन तक का साइकिल होता है. ठीक है, 28 से 30 डेज, यानी इसको मंथली साइकिल कह सकते हैं. महीना जो होता है लगभग लगभग 28-30 दिन का ही रहता है. सो वी कैन कॉल इट इन जनरल एज अ मंथली साइकिल, या हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ 28 डे साइकिल. ओके, अब इस साइकिल साइकिल है तो यानी इट इज रेपिटेटिव, बार बार चीजें रिपीट हो रही है. अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है? व्हाट आर द चेंजेस दैट आर हैपनिंग? तो यहाँ पर इस साइकिल के अंदर ह्यूमन फीमेल्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमन फीमेल्स में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं. कहाँ कहाँ बेटा? पहली चीज तो हमको दिखती है यूटरस की लाइनिंग में, and that is which one? The innermost lining. कौन सी होती है हमारी innermost lining? That is the endometrium. तो सबसे पहले तो यार यूट्रस की जो innermost lining होती है that is the endometrium, हमको वहां पर चेंजेस दिखते हैं. दूसरी चीज हमको कहाँ दिखते हैं? इन द ओवेरियन फॉलिकल्स. जो हमारे ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं वहां पर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं. इसके अलावा कहाँ दिखते हैं ये चेंजेस? इन दी हॉर्मोन्स, है ना. इन दी हॉर्मोन्स, कौन से? आपके ओवरी के हॉर्मोन्स और पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स. कौन से हॉर्मोन्स बेटा? एक तो ओवरी के और पिट्यूटरी के आपके स्पेसिफिकली गोनाडोट्रोफिन्स. इन सभी के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली ह्यूमन फीमेल्स के अंदर पूरा महीना ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, और इन्हीं चेंजेस को हमें इस पूरी कंप्लीट साइकिल में आज समझना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ऑल्सो स्टूडेंट्स, क्या ह्यूमन फीमेल्स में पैदा होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, या देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम? Yes, there is a particular time when the menstrual cycle starts. So menstrual cycle आपकी start होती है, cycle starts at puberty. तो puberty पे ये start होती है students. ठीक है, that is somewhere around 11 to 13 years of age. और end कब होती है बेटा? Menstrual cycle ends at मीनोपॉज. ठीक है, मीनोपॉज पे ये एंड होती है, यानी एट समवेयर अराउंड 50 to 55 इयर्स ऑफ एज. तो बेटा जब हमारी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है ना, तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली एक टर्म यूज करते हैं मीनोपॉज. और जब ये स्टार्ट होती है तब हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज मिनाक. सो ये दो टर्म्स आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है. जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको मिनाक कहते हैं. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है 50 से 55 इयर्स तक आके जो है,
फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन रुक जाता है, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस आफ्टर दैट, एंड दैट पर्टिकुलर entire menstrual cycle also stops there, and that is why it is termed as a pause in your menstrual cycle. It is known as a menopause. Understood? चलो अब हम समझते हैं कि what are the changes that are happening during your menstrual cycle. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल. बेटा उससे पहले ना हमको ये समझना होगा कि हमारे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं. द वेरी फर्स्ट फेज इज, ये हमारा 0 से लेके मैंने यहाँ पर 28 डेज तक की साइकिल मार्क कर दी है. ठीक है, 0 नहीं, चलो 1 कर देते हैं. डे 1 से लेके डे 28 तक के हमको पूरे इवेंट्स यहाँ पर समझने हैं. तो पहला जो फेज होता है, जो सबसे पहला फेज होता है, वो होता है मेंस्ट्रुएशन. इस फेज के अंदर पहली बात तो ये फेज आपका सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन तक का होता है. It is only up to 5 to 7 days. So this is what? This is the first phase. ये सबसे पहला फेज होता है. ये क्या होता है? ये सबसे पहला फेज होता है. This is the very first phase that is known as your menstruation. ठीक है, ये सबसे पहला फेज है जिसको हम क्या कहते हैं? menstruation. और ये स्टूडेंट्स देखो, इट इज नॉट फिक्स्ड कि 5 दिन का ही होगा, इट इज नॉट फिक्स कि 6 दिन का होगा, इट इज नॉट फिक्स कि 4 दिन का होगा. ये फीमेल्स में वेरी करता है. ऑन एन एवरेज 3 से लेके 7 डेज तक ये वेरी करता है. ठीक है, सो यू राइट वट एवर द नंबर, इट विल बी करेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ वेरिंग नंबर, इट इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर. अब देखो इसके बाद वाला जो पूरा समय होता है ना, ठीक है, आफ्टर दिस 5 to 6 डेज, इसके बाद वाला जो भी समय होता है अप टू द 13th डे, 13वें दिन तक ये पूरा जो पीरियड रहेगा, दिस इज आवर सेकेंड फेज. दिस इज नोन एज व्हाट? इसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फेज को हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं. इसका एक और नाम भी होता है, हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी कॉल इट एज अ प्रोलिफरेटिव फेज. इसके बाद 14वें दिन बेटा, 14th डे पे 14वां दिन जो होता है हमारा, दैट इज द ओव्यूलेशन, या फिर हम इसको ओव्यूलेटरी फेज कह सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड फेज. सबसे छोटा फेज ये होता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि इट इज हैपनिंग ओनली फॉर अ 1 or 2 डे. ठीक है, 14-15 डे, 1-2 दिन का ये फेज होगा जहां पर आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवा का रिलीज होता है. एंड इसके बाद वाला जितना भी सारा टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं क्या? इसके बाद वाला ये जितना भी पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ल्यूटियल फेज. क्या बोलते हैं? इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं. एंड ये चौथा फेज है. दिस इज द ओव्यूलेशन इज द थर्ड फेज एंड दिस इज द फोर्थ फेज. बेटा इसको हम सिक्रीटरी फेज के नाम से भी जानते हैं. What is the other name for your luteal phase? We also call it as a secretory phase. इसको हम secretory phase भी कहते हैं. यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है ना? तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा 4 फेजेस हमको दिख रहे हैं. कौन कौन से? सबसे पहला मेंस्ट्रुअल, फिर फॉलिकुलर दिया जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कह रहे हैं, फिर हमारा ओव्यूलेटरी फेज होता है, एंड लास्टली हमारे पास में सेक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज होता है. अंडरस्टूड? अब स्टूडेंट्स देखो, इन पूरे फेजेस के अंदर हमारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. कहाँ? एक तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यानी कि ओवरी के हार्मोन्स में, फिर एफएसएच और एलएच. ये क्या होते हैं बेटा? ये हमारे गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं? इनिशियली हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, ये जाके टारगेट करता है किसको? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से ये गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कराता है. नाउ ये गोनाडोट्रोफिन्स हमारे पास में दो तरह से होते हैं. ये गोनाडोट्रोफिन्स दो तरह के होते हैं. एक होता है एलएच
और दूसरा होता है FSH, ठीक है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमको दिखते हैं एंड अलोंग विद द चेंजेस इन योर फॉलिकल्स दैट आर हैपनिंग हियर। सो चलिए आ जाइए, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो, जब हमारी मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उस समय एंडोमेट्रियल की लाइनिंग, जिसने अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर किया था किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, अब वो इम्प्लांटेशन वहां नहीं हुई तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट यहाँ आप देख सकते हैं शेड ऑफ हो जाती है एंड द फ्लूइड कम्स आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो एंडोमेट आपकी जितनी भी रप्चर्ड एंडोमेट्रियम है, डेड सेल्स है, म्यूकस है, ऑल द ब्लड अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड ओवा, ये सब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में वजाइना से बाहर निकलता है ड्यूरिंग दीज 5 to 6 days, ओके, ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज। अंडरस्टूड? बेटा इस समय पे बाकी सारे के सारे इवेंट्स रुके होते हैं यानी यहाँ पर आपका ना तो ईस्ट्रोजन, ना प्रोजेस्टेरॉन, ना कोई गोनाडोट्रोफिन और ना ही फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होंगे। इस समय एवरीथिंग इज एट द लोएस्ट पॉइंट, ओके। इस समय सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है आपका, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से ये सारी चीजें रिलीज हो रही है बिकॉज इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि menstrual cycle तभी होती है when there is no pregnancy, when there is no fertilization, but in case if there is pregnancy or fertilization, then endometrium lining has to be maintained for the next 9 months and there won't be any menstrual cycle for the 9 months even after that till lactation, okay। तो ठीक है, वो सब नहीं पढ़ते, अब इधर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा फेज आया फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है, नाम से हमको पता चल रहा है कि फॉलिक्यूलर फेज है, यानी इस फेज के अंदर हमारे फॉलिकल्स अब डेवलप करना चालू करते हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में बेटा, हमारे हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है और यहाँ से हमारे गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कराता है। यहाँ पर जो एफएसएच रिलीज हुआ है, what is the full form of FSH? that is the follicle stimulating hormone, है ना। ये क्या होता है, follicle stimulating hormone। ये क्या करेगा बेटा, ये जाके हमारे फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा, ये हमारे फॉलिकल्स को ग्रो कराता है, फॉलिकल्स को मैच्योर कराता है, ठीक है। फॉलिकल्स को ग्रो कराएगा स्टूडेंट्स, ग्रो कराता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड इसीलिए इसका नाम भी फॉलिकुलर फेज है। एंड साथ में यहाँ पर धीरे धीरे फॉलिकल्स जब ग्रो करते हैं ना, तो फॉलिकल से हमारा, इन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, ईस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर ईस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाता है एंड इस ईस्ट्रोजेन की प्रेजेंस में हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है स्टूडेंट्स, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है। क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है, ग्रो करना चालू करती है। और इसीलिए हम इस फेज को, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कह रहे थे, है ना। इसीलिए हम इस सेम फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कह रहे थे बिकॉज इस सेम फेज के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल्स भी ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे एंडोमेट्रियल लाइनिंग का प्रोलिफरेशन भी हो रहा है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। हमारा एंडोमेट्रियल जब धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर रीजनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी अब एंडोमेट्रियल ना प्रिपेयर हो रही है फॉर द नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। सो एंडोमेट्रियल प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट इम्प्लांटेशन, है ना। तो एंडोमेट्रियम को ऐसा लगता है कि शायद जब ओवा रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड एंडोमेट्रियम हैज टू बी प्रिपेयर्ड, बट वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियल एंड में जाके क्या कर जाती है, वहां से पूरी की पूरी डिनेचर हो जाती है। तो ये पूरी कहानी रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अभी देखो हमारा
इस समय FSH और साथ में हमारा LH और साथ में ईस्ट्रोजन, अब धीरे धीरे ये पूरा का पूरा हमारा बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं सारे के सारे हॉर्मोन्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, ये सारे हॉर्मोन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड एकदम से फिर हमको इनका पीक नजर आता है अराउंड दी 14th डे, 14वें दिन 14th डे हमको इन सभी हॉर्मोन्स का पीक नजर आता है स्टूडेंट्स, दे आर एट देयर पीक। एंड स्पेसिफिकली हमारा जो LH यहाँ होता है, LH का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होता है 14th डे पे कि ये एकदम मैक्सिमम पीक फॉर्म करती है, जिसको हम LH सर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम LH सर्ज भी कहते हैं। ये एक पूरी मैक्सिमम पीक यहाँ पर फॉर्म करके रखती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस LH की प्रेजेंस में, ये जो LH सर्ज हुआ है, इस LH की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इस LH की प्रेजेंस में हमारा इस ग्राफियन जो मेच्योर फॉलिकल, लास्ट में देखो फॉलिकल्स जब ग्रो हो रहे थे, वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड लास्टली ये मेच्योर फॉलिकल होगा जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो बेटा लास्ट में ये जो फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से हमारा ओवा रिलीज हो जाता है एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन, जहां पर द ओवा विल बी रिलीज्ड आउट, ठीक है, द ओवा इज रिलीज्ड आउट। बेसिकली अभी ये सेकेंडरी oocyte है ना, यहाँ पर अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। वंस द स्पर्म एंटर्स, उसके बाद ही ये आपका ओवा में कन्वर्ट होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है क्लास में, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द एंटायर oogenesis प्रोसेस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, सो यहाँ हमारा ओव्यूलेटरी फेज भी हो गया है खत्म, ठीक है, ये 3 फेजेस हमारे खत्म हो गए हैं 14th डे तक। ये ओवा एक दिन का इंतजार करता है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो है एक दिन का इंतजार करता है। तो ये 24 आवर्स से 48 डेज का वेट करता है आफ्टर इट्स रिलीज, 14th डे 15th डे, उसके बाद ये क्या कर जाएगा, वहां से ये डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड हेंस हमारे ये सारे के सारे इवेंट्स फर्दर जो है वो भी गिरने लगेंगे, क्योंकि नाउ since no fertilization happened, now there is no requirement of these hormones as well as the endometrial lining. So उसके लिए क्या हुआ, पहले सुनो, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की ग्लैंडुलर बॉडी फॉर्म होती है फ्रॉम दिस रेमिनेंट ऑफ योर ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवा बना था, है ना, अब उसके बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल पीछे बच गया, दैट इज नॉट अ कूड़ा कचरा, दैट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा एक येलो कलर की ग्लैंडुलर बॉडी फॉर्म होती है। क्या होता है, येलो कलर की एक ग्लैंडुलर बॉडी फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंडुलर बॉडी है, क्योंकि एक हार्मोन सिक्रीट करता है। बेटा कौन सा हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है हमारे पास में, हमारे पास में कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। जो LH होता है ना, वही हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक LH वहां रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से भी हमारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा, है ना। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये क्या करती है बेटा, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, यानी बेटा हमारी जो इन पहले पूरी तरह शेड हो गई थी, अब इसको ये पूरी तरह मेंटेन करेगा, फुल भर भर के इसके अंदर ब्लड वेसल्स आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम पूरी तरह थिक हो चुकी है ना, अगेन इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द फर्टिलाइजेशन। बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हमारा LH यहाँ पर, LH क्या होता है, LH स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जिसकी प्रेजेंस में कॉर्पस क्या कर जाता है, रिग्रेस कर जाता है, ठीक है, रिग्रेस कर जाता है। और साथ में हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम को, लाइनिंग को मेंटेन करने वाला हार्मोन तो खत्म हो गया, तो यानी कि इट हैज टू नाउ व्हाट, अगेन एंडोमेट्रियम वापस से अब शेड होने के लिए
तैयार हो जाती है एंड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई बात समझ में? सबको समझ में आया? क्या हुआ? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब एलएच रिड्यूस हो गया। एलएच ही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम भी रिग्रेस कर जाएगा। कॉर्पस से निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा और जो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रही थी वो ही खत्म हो जाएगा, तो एंडोमेट्रियम भी वापस से शेड होते लगेगी, यानी इट विल स्टार्ट द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? और क्योंकि ये फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। और क्योंकि इस फेज के अंदर भर भर के प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ योर एंडोमेट्रियल साइकिल, देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कितना ज्यादा यहाँ बन रहा है, तो इसीलिए हम इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज अ सिक्रीटरी फेज। सारी बातें समझ में आ गई? चारों फेजेस समझ आ गए? यस और नो? सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स, यही था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। मुझे कमेंट करके जरूर बताना हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। And students, you are having this last chance to get your hands into this best series of this entire academic year, that is your all India test series which has been launched by Rank Plus, जहां पर आपको चांस मिल रहा है to avail these test series। सबसे पहले तो यार अगर आप हिंदी के बच्चे हो, इंग्लिश के बच्चे हो, सबके लिए ये टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 18 नीट के टेस्ट है और अगर आपका कोई भाई बहन जेई से है, दोस्त है, तो आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। और इसका प्राइस इज जस्ट 999, जस्ट 999, ठीक है? एक दिन में आप ऐसे उड़ा के आ जाते हो, ठीक है? तो यू कैन डेफिनेटली स्पेंड ऑन दिस। एंड 20th ऑफ अक्टूबर से हमारा ये टेस्ट चालू हो गया था, अभी भी आपके पास समय है, आप बाकी के सारे टेस्ट याद दे सकते हैं और ये पुराने टेस्ट भी आपको मिलेंगे, इन टेस्ट को भी आप वापस से जाके दे सकते हो, ठीक है? आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस का। एंड अगर आप इस स्कैनर को स्कैन करते हैं डायरेक्टली, आप रैंक प्लस के ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। सो गो एंड गेट योर हैंड्स ऑन दिस बेस्ट टेस्ट सीरीज। अगर मैं सजेस्ट कर रही हूँ तो यस डेफिनेटली इट इज बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।